अहम खबर बता दूं, भारतीय जनता पार्टी सांसद का ममता बनर्जी पर आरोप। बाबुल सुप्रियो ने ममता को नासमझ बताया है। वैक्सीन को लेकर ममता पर बाबुल का कटाक्ष। नॉनसेंस की तरह बात ना करें ममता, बाबुल ने कहा। ममता ने कहा था बंगाल में फ्री वैक्सीन देंगे। बाबुल ने कहा केंद्र पहले से ही फ्री दे रहा है, आप इस बारे में क्यों बोल रही हैं? इस बारे में क्रेडिट की होड़ चल रही है क्या? ये हम आप दर्शकों पर छोड़ते हैं। और उस दौरान ये अहम जानकारी, ये अहम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जिससे निकलते हुए तमाम पहलू और उसके बाद अपने मेहमानों से बात और उसके सिरे पकड़ने की कोशिश। जरा ये समझने की भी कोशिश करें कि ये दावा कौन किस आधार पर कर रहा है, वोटों का गणित किसका क्या कहता है। जरा ये देखिए, 180 बनाम 90 सीटें, 180 पर बैंक कर रही है जहां पर तृणमूल कांग्रेस, वहीं 90 ऐसी सीटें हैं जो आदिवासी बहुल हैं, हिंदू बहुल हैं, जहां उनको पोलराइज करके भारतीय जनता पार्टी अपने खेमे में लाकर सीटें निकालने के बारे में सोच रही है। ये 180 सीटें जो आप इधर देख रहे हैं, ये वो उन 9 जिलों की हैं जो मुस्लिम बहुल हैं, जहां मुस्लिम आबादी 20% से ज्यादा है। देखिए बंगाल चुनाव की 3 खास बातें। चुनाव में जबरदस्त संघर्ष होना तय है, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक कार्यकर्ताओं को लेकर भी निशाना बनाया जा रहा है, यहां तक कि मौतें हो रही हैं। बीजेपी टीएमसी की सीधी टक्कर जहां पर है, उसके संदर्भ में आपको बता दें, हालांकि वाम दल और कांग्रेस और ये कोशिश हो रही है कि आए एक साथ आए, लेकिन इसका कोई मजबूत आधार दिखाई नहीं दे रहा है। तो जो आमने सामने दिखाई दे रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस। ममता को हल्के में नहीं लेगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ये मुस्तकिल देखा है कि वो स्ट्रीट फाइटर हैं और वो कहीं पर भी किसी भी तरीके से अपने पक्ष में हवा मोड़ने में कामयाब हो सकती हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे कुल सीटें 294, तो बहुमत 148, हाफवे मार्क, कुल जिले 23 हैं, बड़े जिले 9 हैं। ये वो 9 जिले हैं जिसकी बात मैं कर रहा हूं, जहां इन 9 जिलों में 180 वो सीटें हैं जिसमें से कई जगहों पर मुस्लिम बहुल आबादी है, और कहा यह जाता है कि इसमें से खास तौर से 90 के आसपास तो वो सीटें हैं जहां सीधे सीधे लिमिटिंग फैक्टर मुस्लिम वोट बनता है। यहां पर वो जिले आपको मैं दिखा रहा हूं, वर्धमान, नदिया, पश्चिमी मेदिनीपुर, हुगली, पूर्वी मेदिनीपुर, दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, हावड़ा, मुर्शिदाबाद। यहां पर आबादी 20 से ज्यादा, यहां तक कि 30 के आसपास तक पहुंच जाती है अल्पसंख्यकों की, और उन वोटर्स पर पूरा दारोमदार। 9 जिलों में मुस्लिम आबादी 20% से ज्यादा, ये वो जिले आपको दिखाई दे रहे हैं। हालांकि AIMIM कहां कैंडिडेट उतारेगा और वहां पर यह गणित गड़बड़ा सकता है क्या? अगर वो वोट काटेंगे तो कितना काटेंगे और कितना जा सकता है ममता का वो वोट जिनको वो अपना समझती हैं उनकी तरफ। ये 180 सीटें वो रही हैं जो वाम दल रहे हों। 2006 में जब 230 सीटें वाम दलों ने जीती थी, तब 100 सीटें, 125 सीटें यहां से वो लेकर गए थे। और इसी तरीके से ममता बनर्जी ने जब भी सत्ता में वापसी की है तो 100 के आसपास का आंकड़ा यहां से रहा है। ये 180 सीटें कुर्सी देने वाली रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का टारगेट वो 90 सीटें हैं जिन पर दलित आबादी है, दलित हिंदू आबादी है, जो बाहर से आए हिंदू शरणार्थी हैं उनकी आबादी है। अब जरा ये भी समझते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया, 2006 में वाम मोर्चे को 130 सीटें आई थी, और इसमें से वो 180 सीटों का चंक कितना था जरा वो भी देख लीजिए। इस 230 में से 100 सीटें उन 125 सीटों से ही मिली थी जो क्रूशियल मानी जा रही हैं, जहां वो अल्पसंख्यक वोटर्स ज्यादा हैं। 2016 में ममता बनर्जी ने 211 सीटें जीती थी, और इसमें भी 100 के आसपास वो सीटें थीं जो इन जिलों के विधानसभा क्षेत्रों से निकलती हैं। कुल मिलाकर आपको बताने का मतलब ये है, इसको सार संक्षेप में आप समझें तो 180 बनाम 90। अब किसका 180 पूरा या 180 में से अधिकांश उसकी तरफ आता है और किसकी तरफ इस 90 में से अधिकांश आ जाता है, इसी की पूरी लड़ाई है। लेकिन अब जरा ये समझें कि इन वोटों को आपको ये पीछे का परिदृश्य समझ में आ रहा है, वो रगें समझ में आ रही हैं जिनसे वो शरीर बनता है जीत या हार का, लेकिन इन रगों को टटोलने में कौन फिलहाल कामयाब है और कौन फेल दिखाई दे रहा है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।